शिव शिष्य हरिनारायण साहब ने शिव के शिष्य होने के लिए पूरी छूट दे रखी, लेकिन जहां जहां उनको लगा कि यह काम, यह आचरण अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, लोगों के जुड़ने में रुकावट पैदा कर सकता है, उस काम से उन्होंने ब्रेक लगाया, अपने को उससे बाहर रखा और आपको भी उससे सावधान होने की सलाह दी। जो भी नियम बनाते हैं, जो भी कोई बड़ा काम करना चाहता है, उसकी उम्मीदें उतनी ही बड़ी होती हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि संसार का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य बने, और संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाता होगा, उस व्यक्ति को कितनी खुशी होती होगी, हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बाद में ये सवाल भी आ सकते हैं कि भजन हुआ था, तो भजन काहे लिए हुआ था? भजन हम लोग का कराना ये प्रोफेशन नहीं है, पेशा नहीं है। हम लोग का जो उद्देश्य है कि हम लोग एक लंबे टाइम तक आपस में बैठेंगे, अपने अपने आध्यात्मिक यात्रा पर कुछ बोलेंगे। एक और सलाह मैं देना चाहूंगा, कोशिश होनी चाहिए कि खुद के अनुभव पर फोकस किया जाए। फाउंडेशन हम लोग का है साहब के अनुभव, बेस वही है, उसी बेस के दम पे आज मैं मजबूती से कह सकता हूँ कि शिव मेरे गुरु। तो शिव के शिष्यता मेन हम लोग का मकसद है, यही हमारे उद्देश्य होगा, यही हमारे लिए रास्ता होगा कि कोई शिव का शिष्य बने। अगर मेरे खुद के अपने जीवन में, खुद के अपने आचरण में कोई बदलाव करना चाहें और उसके वजह से शिव की शिष्यता बढ़ रही हो, तो उसके लिए हमको आपको संकल्पित होना चाहिए। वहां रुकावट नहीं बनना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, मैं सही हूं, लेकिन उस वजह से शिव शिष्यता पर ब्रेक लग रहा हो। कोई चर्चा में बैठने का नाम ले उठ के भागने लगे। मान लीजिए कि 10-20 लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और महादेव का भजन गा रहे हैं और शिव चर्चा के नाम पे इकट्ठा हो, 3 सूत्र कुछ तो कर रहे हैं। अब वहां पर हम जाके कहें भजन नहीं होना चाहिए, तो कहीं तू रख ले रहा चर्चा, हम चल ली। तो ऐसा सिचुएशन फील्ड में जाकर के हमको आपको नहीं क्रिएट करनी है कि जिसके वजह से गुरु कार्य बाधित हो। हमको आपको वो दिन याद कर लेना चाहिए अपना, जब प्ले ग्रुप में, उन दिनों तो प्ले ग्रुप भी नहीं था, सीधे क्लास 1 में जाना था, तो उन दिनों भी हम लोग खेलने में रुचि ज्यादा रखते थे, पढ़ने में कम रखते थे, लेकिन उसी रुचि के बल पे आज पढ़ भी लिए। तो कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं है ABCD एक अध्यात्म के बारे में, शिव गुरु के बारे में। मैंने देखा है बड़ी करीब से कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये शिव चर्चा काहे लिए होता है, इसमें गुरु कौन बनता है, चेला कौन बनता है, वो भी मालूम नहीं। उसके बावजूद भी लोग नियम से, टाइम से इकट्ठा होते हैं और 2 घंटे का, 3 घंटे का उन लोग का स्लैब होता है और 2 से 3 घंटे में शिव गुरु के नाम पर कुछ भजन गाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसको कुछ भी पता नहीं है और इतना कर ले रहा है, कम है। लेकिन वही चीज हम जो समझदार लोग हैं उसी में लॉन्च करें, ये गलत हो जाएगा। तो जिस तरह की परिस्थितियां बने, जिस तरह के जरूरत पड़े, वैसा हमको फ्लेक्सिबल होना होगा, वैसा बनना होगा, तब हम लोग ये बात पर खड़े हो सकते हैं कि रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव। कहा गया वह महादेव सबके लिए सुलभ है, निहंगों के श्मशानी है तो गृहस्थों के उमा महेश्वर है। जिनके पास रहने को घर नहीं है और किसी को महल ही दान कर देते हैं, जो कहानियां हैं,
तो जिस महादेव के बारे में इतनी सारी कहानियां हैं, जिनके गण किसी के हाथ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, तब भी उनके गण कहे जाते हैं, तो हम लोग एक लेवल पर डिफरेंस करने लगते हैं कि मेरा हायर सोसाइटी है, उसका लो सोसाइटी है। इस तरह के वर्गीकरण हम लोग करने लगते हैं। शिव की शिष्यता में हमको ख्याल रखना चाहिए कि गुरु शिव हैं, मैं नहीं। इसलिए आचरण भी शिष्य वाला करना है, गुरु वाला नहीं। आइए, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी कोई आध्यात्मिक टॉपिक पर बात हो तो ये अपना ही टाइम निकाल के आप लोग आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। समय की कीमत मुझको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मैनेज करना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ से कुछ सुनेंगे नहीं, ऐसे ही वापस चले जाएंगे। अधिकांश कार्यक्रमों के विराम के बाद का दृश्य मैं आपको बता दूं, आप लोग को इसका अनुभव होगा। भीड़ वापस आती है कार्यक्रम से, बीच में रोक के पूछिएगा कहाँ गए थे, तो बोलेंगे लोग शिव चर्चा में। क्या हुआ? अरे बड़ी बढ़िया, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया चर्चा हुआ। क्या बताया गया? अरे बहुत अच्छा हुआ, याद नहीं है। तो ऐसा हम लोग न करें, हम लोग वर्कर हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा